सोचिए आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई मुझे तेरे घर बिरयानी खानी है। आपका दोस्त बोलता है कि ठीक है भाई आजा आजा, लेकिन मेरे घर का एंट्री फीस जो है वो 5,000 रुपया लगेगा, 5,000 रुपया देना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपका जो दोस्त है वो किस लेवल का कमीना है। कुछ ऐसा ही हाल अभी अमेरिका ने इंडिया के साथ किया है, क्योंकि अभी अभी ट्रम्प चाचा ने बोल दिया है इंडिया से इम्पोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर हम 50% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है। अमेरिका ने भारत पर अब टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। We did it with India. We're doing it probably with a couple of others. मतलब पहले 25% टैक्स लगाते थे, अब सीधे डबल, फुल डबल धमाका। जैसे फिल्म हेरा फेरी में विपाशा बसु बोलती है ना कि 25 दिन में पैसा डबल, उसी प्रकार से यहाँ 25% टैरिफ डबल हो गया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, ये अमेरिका बनाम इंडिया की बड़ी कहानी है। इसमें तेल है, राजनीति है, हिपोक्रेसी है और थोड़ी सी मिर्च मसाला तो हम डाल ही देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टैरिफ आखिर होता क्या है, ट्रंप ने 25% से 50% कैसे कर दिया, इसका असर हमारी जेब और हमारी जीडीपी पर क्या होगा, और सबसे जरूरी क्या भारत पलटवार करेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर भी मजबूर कर देगा। तो भाई सबसे पहले हम टैरिफ का मतलब समझ लेते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो टोल टैक्स है जो दो देशों के बीच लगता है। फर्क बस इतना है कि वहां गाड़ियां नहीं माल जाता है। अब इसे हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। मान लो इंडिया ने अमेरिका को कोई माल बेचा 100 रुपया में। अब अगर उसमें 25% टैरिफ लगा दिया गया तो अमेरिकी ग्राहक को वो माल मिलेगा 125 रुपया में, और अगर उसमें 50% टैरिफ लगा दिया गया तो अमेरिकी ग्राहक को वो माल मिलेगा 150 रुपया में। समझ में आ गया होगा आपको। अब ये सुनने में लगता है कि भाई कोई मजाक है क्या, लेकिन यही सच्चाई है और इसका असर सिर्फ अमेरिकी ग्राहक पर नहीं, हमारे एक्सपोर्टर्स पर भी पड़ता है। अब हम आते हैं इस ड्रामे के टाइमलाइन पर। जुलाई 2025 में ट्रंप चाचा ने धमकी दी कि अगर इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो हम टैरिफ लगा देंगे। 1 अगस्त को 25% टैरिफ का ऐलान भी कर दिया गया, जो अगस्त के मध्य से लागू होना था। फिर 6 अगस्त को नया झटका मिला, 25% टैरिफ और जोड़ दिया गया, यानी अब टोटल हो गया 50%। और भाई ये सिर्फ कागज पर नहीं है, व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर इसका प्रेस रिलीज हो चुका है। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि ये कदम हमने इसलिए उठाया है क्योंकि इंडिया रसिया से तेल खरीदकर उसके वॉर मशीन को फंड कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है ये कहानी इतनी सीधी है? बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल लेकर युद्ध को फंड कर रहा है, इसलिए सजा मिलेगी। पर रियलिटी ये है कि अमेरिका ने खुद 2025 के शुरुआत में रूस से कई चीजें खरीदी है, यूरानियम, फर्टिलाइजर और पैलेडियम जैसी चीजें। और ये इंपोर्ट्स इस साल बढ़े भी है, यानी जो देश हमें रूस से खरीदना बंद करो कह रहा है वह अभी रूस से अरबों डॉलर का ट्रेड कर रहा है। उदाहरण के लिए जनवरी मई 2025 के आंकड़ों में अमेरिका ने रूस से फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स करीब 21% बढ़ाए और यूरेनियम इंपोर्ट्स भी 28% बढ़ाए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हाथ लो और डांट भी दो वाली नीति किसने अपनाई है। अमेरिका ने सिर्फ 2025 में रूस से 2.1 बिलियन डॉलर का माल खरीदा है और साल अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये वही बात हो गया कि खुद रसगुल्ले खा रहे हो और हमें बोल रहे हो कि शुगर से परहेज करो। अब सवाल है कि भारत को रूस का तेल इतना क्यों भाता है? इसका सिंपल सा जवाब है कि पैसा बचता है। रूस का जो तेल है वो बाकी दुनिया के मुकाबले 2 से 5 डॉलर प्रति बैरल सस्ता है। हमारे देश की 40% ऑयल इंपोर्ट रूस से होती है, हर दिन करीब 2 मिलियन बैरल। अगर ये रुक जाए तो हमारे खजाने को 14 बिलियन डॉलर सालाना का सीधा नुकसान होगा। और याद रखो, अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। मतलब सब्जी से लेकर राशन तक महंगाई में हम और आप सब पिसेंगे। एक और बड़ा सवाल ये है कि अगर रसिया से खरीदना गलत है तो चीन और यूरोप को क्यों नहीं टोक रहा है अमेरिका? दुनिया में अभी चाइना और कुछ यूरोपीय देश रसिया से एनर्जी और कमोडिटीज खरीद रहे हैं। चीन तो रसिया का सबसे बड़ा क्रूड बायर है, पर ट्रंप ने सेलेक्टिव तरीके से इंडिया को टारगेट किया। इसे हम एक तरह से टारगेटेड प्रेशर कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका अपने पॉलिटिकल लीवरेज और डिप्लोमेटिक स्कोर कार्ड के हिसाब से चुनता है कि किसको सजा देनी है और किसको छूट देनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ बोला ये कदम अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। इंडिया ने कहा बाकी देश भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, हम भी रखेंगे। अगर हमें अपने 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से तेल लेना है तो हम लेंगे। पीएम मोदी ने भी संकेत दिया कि हम किसानों और मछुआरों के हितों पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे भारी कीमत चुकानी पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार मूडीज का अनुमान है कि 50% टैरिफ से हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.3% तक घट सकती है। इससे जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर्स को खास झटका लग सकता है। अहमदाबाद और सूरत में हजारों नौकरियां खतरे में जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स के 20-30 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स रिस्क में जा सकते हैं। और ये सब तो शुरुआती अंदाजा है। अगर टैरिफ लंबे समय तक रहा तो लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान हो सकता है।
अब हम समझते हैं कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है WTO में केस, दूसरा है काउंटर टैरिफ लगाना या फिर डिप्लोमेटिक बातचीत करना। फिलहाल सरकार तीसरा रास्ता चुन रही है क्योंकि टकराव बढ़ा तो नुकसान दोनों का होगा। वैसे अमेरिकी कांग्रेस में एक नया बिल आया है जिसका नाम है ट्रेड रिव्यू एक्ट, जो प्रेसिडेंट्स के ऐसे फैसलों पर रोक लगा सकता है। अगर ये पास हो गया तो ट्रंप के थोड़े से हाथ बंद जाएंगे। तो दोस्तों कहानी का मोरल बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है बल्कि पावर का गेम है। इंडिया पीछे हटने को तैयार नहीं है और ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि क्या भारत को जवाब में 50% टैरिफ लगाना चाहिए या फिर समझदारी से बातचीत करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।